जन्मभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थीं। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिव उदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। पदम प्रभु जी चंद प्रभु जी। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का विविध भांति मंगल अभिषेक किया जाता है। ओम ह्रीं विश्वादेवीरान्त जलिनी स्नपयामा अमृत से गिरिधरो की आज प्रभु नमन करेंगे। ओम विषेकांते विश्वादेवीरान्ते भुजलधारा जिनाभिषेकिंचामि अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हं हं सं सं तं तं बं बं जं जं छीं 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। तत्पश्चात भगवान की पावन शांति धारा की गई। चेतन चेतवा सकलास्त मुक्तिस्तो मुक्तिकार संतुष्टो न रागो परमेश्वरा महादेवो महावीरो महाभो विनाशका महाभावो महादासी महामुक्ति प्रदायका। बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में रंग दिया। वो छापा वो दापा पुलिस वाले आपका सब लूट ले जाएंगे। आप भयभीत भी रहेंगे और डरे भी रहेंगे और निश्चिंता से आप पाप कर्मोदय होके कहाँ जाओगे? नरक आदि गति में जाने वाले हो। इसलिए भैया जिन धर्म इसीलिए 10 लक्षण आए हैं आपको बता रहे, कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर न बसे और सरल स्वभावी हो ताके कर बहुत संपदा। जो सरल स्वभावी होते हैं उनके घर संपदा है। एक बात गुंजती है, जैनियों के यहाँ पैसा ज्यादा क्यों होता है? इसलिए पैसा होता है क्योंकि वह सरल स्वभावी हैं।
तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। ओम नमो रियंतरम हन्बीजाक्षराय नमः अरहत परमेष्टि अर्घम निर्पाम अत्र मम सन्निधो भव सर्व सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलम चिपामि आदिपति सिद्ध परमेष्टि संसारता विनश्य चंदनम निरूपामिति ओम नमो लोई सब शरणाभिजाक्षराय नमः। विधान के दौरान समस्त तारिका संघ की उपस्थिति में भक्तों का उत्साह वर्धन किया। अनर्पद प्राप्त है भव्य जीवों के कल्याण हेतु जयमाला पूर्ण अर्घम निपवामि सा। बोलो त्रिनेत्रधारी आदिनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। ओम नमो लोई सब सौरम। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। छायाड़म सूर्य संपत्ति को यह देता, मुक्ति रमा को बस करता। ओम नमो छायाड़म भजले भजले नामों का, जपले जपले नामों का। ओम राम क्रोम ह्रीं देवराज घंटाकर मारिदिक देवा। संध्याकालीन बेला में महा आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने वाद्य यंत्रों की मधुर लहरियों के बीच प्रभुवर की मंगल आरती उतारी। महिमा प्रभु के ऊंचे ध्यान की, त्रिनेत्रधारी ज्योति केवल ज्ञान की। आरती कर लो आदिनाथ भगवान की, अरे आरती कर लो आदिनाथ भगवान की। हसी नगरी में लिया याद करे यार देवदार बड़ी भार सेना आज तारी आरती उतार। आरती आकर घंटा करन की, दिन पद सेवा के धर्माधरन की। तिरक्षक जिनीधर पुजारी, जिन तीर्थ राक्षक जिनीधर पुजारी। आरती करिता महिमा भारी, श्री जिन बर की आरती लीजे शीश चढ़ा। भवों की पुण्य मिले सुख समृद्धि हो जाए। तदुपरांत पूज्य आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। पर्व उसे कहते हैं जो दिन में पवित्रता लाए। ये मंगलमय दिन है, पवित्र दिन है, इसलिए इन्हें पर्व कहा है। जो अपने जीवन को मंगलमय बना दे, पतित से पावन बना दे, उसे पर्व कहते हैं। पते मंगल अर्थात मम पापम गलयतीति मंगलः, जो हमारे पापों को गला दे, कसायों को गला दे, अहंकार को गला दे, वह मंगल है। वास्तव में मंगल उसे ही होता है जो आत्मा का निरीक्षण करता है, क्योंकि ये पर्व आत्मा को निरीक्षण करने के लिए आए हैं। और यह वास्तव में 10 दिन तो हमने अपनी सुविधा से रख लिए हैं, वास्तव में ये तो जीवन भर के लिए, जीवन में उतारने के लिए और जीवन भर के लिए हैं। क्यों? क्योंकि क्षमा तो संजीवनी है, जिससे जो अमृत बना देती है जीवन को। क्यों? क्योंकि जब तक क्रोध, क्योंकि ये जो पर्व हैं ये अपने हृदय को, अपने मन को मांझने के लिए आए हैं। जैसे बर्तन मांजते ना, गंदे हो जाते हैं, तो ये हमारे हृदय को मांझने के लिए आए हैं। क्योंकि ये क्षमा जो है वह वाणी तक ना रह जाए, वह हृदय तक पहुंच जाए। जैसे जब बहुत गर्मी होती, तपन होती है, तो अपन क्या करते हैं, शाम को चलो भैया आप छत पे टहल आए, जाते कि नहीं टहलने? तो क्यों जाते हैं? जिससे हृदय भी, दिमाग भी ठंडा हो जाएगा, आंखें भी ठंडी हो जाएंगी।
जिससे हृदय भी ठंडा रहेगा। तो जैसे छत पे जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता होती है, बिना सीढ़ियों के तो छत पे जाया नहीं जा सकता है, ऐसे ही 10 धर्मों रूपी सीढ़ियों के माध्यम से हम आत्मा तक पहुंच सकते हैं, हम मुक्ति के मार्ग तक पहुंच सकते हैं, हम मोक्ष मार्गी कहला सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय कि क्योंकि जब क्रोध के अभाव में क्षमा प्रकट होती है, क्योंकि क्रोध जब समाविष्ट हो जाता है व्यक्ति के हृदय में तो वह आपे से बाहर रहता है, वो कुछ का कुछ बक देता है। और जब क्रोध समाविष्ट होता है तो वह अंधा हो जाता है, वह कहना कुछ था और कह कुछ देता है। जब वह शांत हृदय से सोचता है कि अरे हमने क्या बोल दिया है, तब उसे पछताना पड़ता है। तो कहते हैं क्रोध में व्यक्ति की आंखें तो बंद हो जाती हैं और मुंह खुल जाता है, मुंह बेलगाम हो जाता है, उसे जो बकना सो बक देता है। क्यों? क्योंकि उसे होश थोड़ी रहता है। ऐसी बात नहीं कि भी बेहोश हो जाता है, लेकिन उसे होश नहीं रहता है, उसका विवेक पर इतना पर्दा पड़ जाता है कि वह यह पूज्य अपूज्य का भी विवेक नहीं रख पाता है। एक बार की बात है, एक दुकान में मालिक अपने नौकर को क्रोध में आकर गालियों की उपाधियों से उसे सुसज्जित कर रहा था। आप समझ गए होंगे। अब तो वो क्रोध में कर रहा था, इतने में कोई ने आके उसके दरवाजे पर दस्तक दे दिया। तो दस्तक दिया तो वो कहता, अब गुस्सा में तो था ही, तो उसने कहा नौकर से, जावे देख कौन गधा आया है। अब उसने देख गया वो, अब उसने हमारा देखा, खोला दरवाजा तो उसके पिताजी थे। तो उसने कहा कि वह आपके पिताजी आए हैं, किस गधे से मिलने आए हैं? तो बोले आपसे मिलने आए हैं। गधे से थोड़ी मिलने, आपसे मिलने आए। तो कहने का अभिप्राय यह है, क्रोध में व्यक्ति विवेक खो बैठता है। इसलिए सबसे पहले अपनी वाणी पे नियंत्रण करो। वाणी पे नियंत्रण करने से क्रोध पर नियंत्रण हो जाता है। और कहते हैं जब क्षमा, तो कहते हैं क्षमा कहते हैं क्षमा आत्मा का स्वभाव है। भाई क्षमा कहते हैं पृथ्वी के समान है। पृथ्वी बहुत भार को सहन करती है और सबके पदों की लातों की और पदों की पीड़ा को भी सहन करती है, लेकिन किसी का प्रतिकार नहीं करती है। वृक्ष होता है, वह सर्दी गर्मी ठंड सब सारे ऋतुओं को सहन करता है, बेप्रतिकार के रहित होकर, विरोध से रहित होकर। तो कहते हैं कि वह जैसे वह तुम पत्थर भी मारोगे तो वृक्ष क्या देगा? मीठे फल देगा। ऐसे ही कहते हैं जब तुम किसी के ऊपर इतनी अपनी आत्मा को मजबूत कर लो कि अगर कोई तुम्हें प्रतिकार भी करे, समर्थ होने पर भी अपकार करे, फिर भी क्षमा से उसे जीत लो। क्यों? क्योंकि 3 तरह से जीतता है इंसान। एक तो मजबूरी के बस होता है तब जीतता है क्रोध को, और एक तो लोभ और स्वार्थ के बस होता है तब जीतता है, और एक वास्तविक में जीतता है। तो कहते हैं मजबूरी में जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती हैं और प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो आदमी को क्या, जब वो सोचता है कि अरे अगर हम इसका प्रतिकार करेंगे या कुछ बोल देते हैं या प्रतिकार के बदले में कुछ बोल देते हैं तो उसको तो कहेगा कि अभी देख लो खतरे से खाली है, एक कहेंगे 10 सुना देगा।
जैसे कोई पहलवान है, कोई चांटा मार दे और कोई पहलवान ने मारा हो, वो तिलमिला जाता है, क्रोध में आ जाता है, क्रोध में आ जाता है। लेकिन जब उसकी पहलवान की छवि देखता है ना, अरे ये तो पहलवान है भाई, तो वो उस समय वो चुप रह जाता है। क्यों? क्योंकि इससे जीतना तो कठिन है। तो कहते कभी प्रतिकूल परिस्थितियों में मजबूरी वश होगा, क्रोध होने पर भी अंदर और तो पे भी वह क्रोध को जीत लेता है। अब कहते कभी कभी कहते हैं कि हम बताएं मजबूरी में, और फिर कहते लोभ के वश होकर, स्वार्थ के वश। कैसे लोभ के वश हो, स्वार्थ के वश हो कर कहता है? तो कहते जैसे कभी लोभ हो या स्वार्थ हो, तो स्वार्थ सदता हो जहां, तो क्रोध भी के निमित्त मिलने पर भी वह क्रोध नहीं करता है। दुकान में गया, अब दुकान कपड़े की है, अब उसने कहा भैया हमें कपड़ा लेना है। अब कपड़ा लेना है तो कपड़ा दिखाओ, उसने थान पे थान रख दिए, बहुत सारे कपड़े पटक दिए। अब उसने कहा, बाद में उसने कह दिया कि अरे हमें पसंद नहीं आया। अब उसे क्रोध तो आ रहा है अंदर अंदर, लेकिन वो चुपचाप है। वाणी में तो मिठास है और अंदर में क्रोध है। फिर वह बड़ी आत्मीयता से कहते कोई बात नहीं, ये तो अभी पुराना है, अब जब नया माल आ जाएगा तब आइएगा और ले जाइए। तो कहते कभी कभी स्वार्थवश भी क्षमा को धारण कर लेते हैं। तो कहते हैं ना कि मानव को क्रोध से नहीं प्रेम से जीतो। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय पर हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। बोलो महावीर भगवान की जय।